और आगे बढ़ेंगे। खबर बड़ी अहम है और वो है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला किया गया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा और अब अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर करने का फैसला भी किया गया है। साबिक वज़ीर आज़म ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के सज़ाए मौत से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर अब सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी लार्जर बेंच आज समाअत कर रहा है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी अदालत में पेश होंगे। इस रेफरेंस पर समाअत के लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की सरबराही में 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म से मुतालिक सदारती रेफरेंस गुज़श्ता 12 साल से सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी ने अप्रैल 2011 में सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर किया था। इस रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट से मुतालिक 5 सवालात पर राय तलब की गई थी। पहला सवाल उसमें था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के कत्ल का ट्रायल आइन में दर्ज बुनियादी इंसानी हुकूक के मुताबिक था। दूसरा सवाल था कि क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी की सज़ा देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला अदालती नज़ीर के तौर पर सुप्रीम कोर्ट और तमाम हाई कोर्ट्स पर आर्टिकल 189 के तहत लागू होगा। अगर नहीं तो इस फैसले के नताइज क्या होंगे। इसके अलावा तीसरा सवाल कि क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाना मुनसिफाना फैसला था, क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सज़ाए मौत सुनाने का फैसला जानिबदार नहीं था। चौथा सवाल है क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को सुनाई जाने वाली सज़ाए मौत कुरानी अहकामात की रोशनी में दुरुस्त है। और पांचवा सवाल यह कि क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ दिए गए सबूत और गवाहान के बयानात उनको सजा सुनाने के लिए काफ़ी थे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।